नमस्कार, मैं हूं कविता और मैं हूं इस समय छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के अंबिकापुर में। और आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय में आपसे बात करने वाली हूं और बात कराने वाली हूं एक ऐसे शख्सियत से जिन्होंने यहाँ पे एक ऐसा काम किया है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपने एक मूवी देखी होगी, मूवी का नाम था पैडमैन, जिसमें अक्षय कुमार लीड रोल में थे, जिन्होंने लड़कियों तक पैड पहुंचाने के लिए कितना संघर्ष किया, कितने पापड़ बेले, वो सारी उस मूवी में दिखाया गया है। लेकिन यहाँ पे हम आपको ऐसे शख्स से मिलवाने वाले हैं जो सरगुजा के पैडमैन हैं। जी हाँ, सरगुजा के। आप मैं आपको बता दूं कि इन्होंने पैड को, जो कि माहवारी के दौरान यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, उसको लड़कियों तक, उन लड़कियों तक, उन महिलाओं तक जहां तक हम नहीं पहुंच पाते हैं, वहां तक कैसे पहुंचाया, हम उन्हीं से बात करेंगे। हमारे साथ हैं अंचल ओझा जी, हम उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। बिल्कुल, नमस्कार। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, आप लोगों का। कैसे इस सफर की शुरुआत हुई, क्या सोच करके आपने ऐसा कदम उठाया, सारी चीजें आज हम आपसे जानना चाहेंगे। एक सामाजिक संस्था है सरगुजा साइंस ग्रुप एजुकेशन सोसाइटी, जो कि लगभग 2006-07 में हम लोगों ने शुरू किया था। हालांकि पंजीयन 2012 में हमने कराया और सामाजिक संस्था चला रहे थे। तो सामाजिक संस्था में शुरुआती अनुभव नहीं था कि काम कैसे करना है, क्या करना है। तो अलग अलग एनजीओ में कभी इंटर्नशिप करने, कभी वहाँ के कामों को देखने जाया करते थे। इसी दौरान एक जागृति यात्रा है, जो जागृति एक संस्था है और रेलवे मिनिस्ट्री जो है इन लोगों की ओर से आयोजित की जाती है, भारत भ्रमण का। उसी में 2013 में जब गया हुआ था, तो दिल्ली में एक गूंज एनजीओ है, उनके काम को वहाँ पर मैं देखा और उसमें माहवारी स्वच्छता को लेकर जो उनका काम था, उसको देखकर मुझे ऐसा लगा कि यदि शहरी क्षेत्रों में कई ऐसे राज्य जिनको हम बहुत अच्छा मानते हैं, वहाँ पर ये माहवारी स्वच्छता के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हमारा सरगुजा जिला या हमारा छत्तीसगढ़ राज्य, जिसको हम आदिवासी राज्यों के उसमें गणना करते हैं, काफ़ी पिछड़े राज्यों में गणना करते हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि इस काम को इस राज्य में या इस ज़िले में करना चाहिए। क्योंकि मैं सरगुजा ज़िले से हूँ और एक आदिवासी अंचल के तौर पर जाना जाता है, एक आदिवासी बाहुल्य ज़िला है यहाँ पर। तो यहाँ पर 2014 में हमने एक छोटा सा मुहिम शुरू किया माहवारी स्वच्छता को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का। 1 जनवरी 2014 को हम लोगों ने प्रोजेक्ट इज्जत नाम दिया इसको अपने संस्था की तरफ से, और इसको शुरू किया इस मुहिम को। तो सर्वप्रथम हम गाँव में हम लोगों ने जाकर बात करना शुरू किया, लेकिन गाँव में रिस्पांस अच्छा नहीं मिल रहा था, कोई बात करना नहीं चाह रहा था। महिलाएं यदि आना भी चाहती थीं तो पुरुष नहीं चाहते थे कि कोई माहवारी जैसे विषयों पर बात करे। तो इसके बाद हम लोगों ने सोचा क्या करें क्या करें। तो समूह की महिलाएं हमारे साथ थी, जो अलग अलग चीज़ों से हमारे साथ जुड़ी हुई थी, काम कर रही थी। समूह की महिलाओं के साथ और हमारे संस्था के लोगों के साथ हम लोगों ने बैठकर बातचीत किया। तो ये हम लोगों ने फैसला किया कि स्कूल और कॉलेजों में इस पर बात करना शुरू करते हैं। स्कूल और कॉलेजों में भी जब हम गए तो स्कूल और कॉलेजों में भी थोड़ी दिक्कतें हुई। प्रिंसिपल और वहाँ के जो स्कूल के स्टाफ थे, उनका कहना था कि पेरेंट्स इस पर आपत्ति जता सकते हैं कि माहवारी को लेकर स्कूलों में बात हो रही है, क्योंकि सरकार की ओर से कोई वैसा उस समय आया नहीं था कि इस पर चर्चा करनी है या बात करनी है। हालांकि सरकार काफ़ी समय से इस पर काम कर रही है, लेकिन एक हर जगह पहुंच गया हो या हर लोग जानते हो, ऐसा नहीं था। तो 2014 में फिर समूह की महिलाओं के साथ और स्कूल कॉलेजों में धीरे धीरे हम लोगों ने काम करना शुरू किया। और धीरे धीरे करके हमने जो देखा, सबसे ज़्यादा हमसे जो लोग जुड़े वो स्कूल के टीचर ही हमसे जुड़े। आज की स्थिति में हमारे साथ 150 से अधिक स्कूल के टीचर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं, अच्छा वेतन पाते हैं, लेकिन इस काम के साथ जुड़े हुए हैं। वो अपने स्कूलों में भी माहवारी स्वच्छता को लेकर, माहवारी जागरूकता को लेकर काम कर रहे हैं। साथ ही साथ उन स्कूलों में जहाँ पर वो काम करते हैं, उसके अगल बगल के ग्रामीण क्षेत्रों में भी उनके स्कूलों में एनएसएस है, एनसीसी है, रेड क्रॉस है, उनके साथ मिलकर वो इस पर काम कर रहे हैं। तो एक छोटा सा मुहिम हम लोगों ने शुरू किया था और इसमें काफ़ी लोग जुड़ते चले गए। सबके सहयोग से एक अच्छा काम चल रहा है। सर, आप पेशे से पत्रकार हैं और पत्रकार के दायित्वों के साथ आप फिर ये काम भी कर रहे हैं। इन दोनों का बैलेंस बनाना कैसे आपको बन पाता है? देखिए, मैं जिस गुंज एनजीओ की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर मैं गया था, तो उसके भी जो चीफ हैं, उन्हें मैक्सेस अवार्ड भी मिला है इन सब कार्यों के लिए, और भी काम, बहुत अच्छा काम वो करते हैं। वो भी पेशे से पत्रकार रहे हैं। अच्छा।
तो पत्रकारिता मैं भी करता था। तो सामाजिक संस्था शुरू से, मैं जब कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, पीजी कॉलेज में, तब से एनएसएस से जुड़ा रहा। और पारिवारिक माहौल भी ऐसा था कि गायत्री परिवार और आरएसएस के साथ हमारा परिवार जुड़ा हुआ था शुरू से। तो एक सामाजिक काम को लेकर शुरू से घर में भी माहौल था। अच्छा। तो सामाजिक कार्य के प्रति एक झुकाव उससे भी था। और एनएसएस में जब गए, एनएसएस में गांव में हम लोग कैंप लगाने जाते थे, गांव में स्वच्छता के ऊपर काम करते थे। तो उसी समय ऐसा लगा कि कुछ संस्था बनाकर काम करना चाहिए। और उसी समय पीजी कॉलेज के ही कुछ यूथ थे हमारे साथी जो जुड़े, और हम लोगों ने मिलकर सरगुजा साइंस ग्रुप एजुकेशन सोसाइटी नाम की एक संस्था बनाई। हमारे कई साथी उसमें थे। एक रविंद्र कुमार हैं जो अभी हमारे अध्यक्ष हैं इस संस्था के। विनोद पैकरा हैं, उनकी सरकारी जॉब लग गई लेकिन फिर भी संस्था से जुड़े रहते हैं। एक ठाकुर जी हैं, मुकेश ठाकुर, उनका नाम भूल रहा था मैं, अभी वकील भी हैं। और एक बड़ी कंपनी है उसमें काम करते हैं कोरबा में। चाहते थे कि समाज में कुछ करें, तो उसको लेकर एक शुरुआत की गई थी छोटी सी। और उस समय हम लोग सब साइंस के स्टूडेंट थे, जितने लोगों ने भी शुरू की थी। तो स्कूलों और कॉलेजों में साइंस को कैसे प्रोत्साहित करें उस पर काम करते थे। लेकिन धीरे धीरे काम का दायरा बढ़ा और फिर आज सबसे ज़्यादा हम लोग हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं, चाहे वो माहवारी स्वच्छता का विषय हो, या एनीमिया को लेकर हो, या बच्चों में कुपोषण को लेकर हो। इन सब विषयों पर हम लोग काम कर रहे हैं और यह काम सभी के सहयोग से चल रहा है। सर, आप जो अभी काम कर रहे हैं इसके आपको अब पैडमैन का नाम यहाँ से दिया जा रहा है, ये सुनकर आपको कैसा लगता है? जबकि पैड के बारे में बात करने में, जैसे बताए, माहवारी के बारे में बात करने में, मासिक धर्म जिसको बोलते हैं उसके बारे में बात करने में लोगों को इतनी शर्म आती है। आप अगर पैड लेने, अभी भी सिटी में अंबिकापुर के अंदर का मैं हाल बताती हूँ, अगर वहां आप जाते हैं अभी पैड खरीदने, तो आपको ऐसे काले पॉलिथीन में पैक करके दिया जाएगा जैसे आप उसमें क्या ऐसी चीज लेकर के आ रहे हैं, आप समझ में नहीं सकते। ऐसा स्थिति अभी भी बना हुआ है अंबिकापुर का। सर, बताइएगा कि ये जो आपको नाम मिला है, नया नाम पैडमैन का। देखिए, वास्तव में पैडमैन नाम तो दिया गया है, लेकिन पैडमैन मैं अकेले नहीं हूँ। मुझे ये जो नाम दिया गया है, या मैंने जो मुहिम शुरू की थी, इसको लगभग 150 से 200 लोगों का सहयोग है, जो कि गांव-गांव तक पिछड़े क्षेत्रों में, स्कूलों में जुड़ते चले गए। जो स्कूलों में, कॉलेजों में, पिछड़े क्षेत्रों तक, ऐसे क्षेत्रों तक लोग पहुंचाए हैं जहां तक कि शायद मेरा जाना संभव नहीं था। मैं अकेले जा नहीं पाता, कई ठे काम है, करते रहता हूं, तो मैं पूरा समय इसमें दे सकूं ये भी संभव नहीं है। लेकिन ऐसे लोग जुड़ते चले गए जिन लोगों ने अपना काम समझ के निस्वार्थ भाव से काम किया। मैंने बताया भी कि स्कूलों के शिक्षक जुड़े हुए हैं जिनकी वेतन 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए, 80,000 रुपए, उनको कोई जरूरत नहीं है इस काम को करने की, लेकिन उनको लगता है कि इस विषय पे काम करना चाहिए। तो उन लोगों का जो काम है, उनके काम के कारण मुझे नाम दिया गया है। तो मैं वही बोलता हूं कि मैं पैडमैन नहीं हूं, बल्कि जो 150-200 लोग जो मेरे साथ जुड़ के काम कर रहे हैं, जो उस गाँवों तक लोगों इस चीज को पहुंचाए हैं, वो लोग पैडमैन हैं। आप बात कर रहे थे सैनिटरी पैड को लेकर कि जब अभी भी हम दुकानों में जाते हैं तो हमको काली पॉलिथीन में या कागज में लपेट कर दिया जाता है। तो हम लोगों ने इस भ्रांति को तोड़ने की भी कोशिश की है कि हम लोग जो सैनिटरी पैड स्कूलों में वितरित करते हैं या समूह की महिलाओं को देते हैं बेचने के लिए, तो हम लोग उसको ऐसे सादे पॉलिथीन में देते हैं ताकि पैड दिखता रहे, ट्रांसपेरेंट है। आप देखिएगा कि ये पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट है। इसमें दिख रहा है कि पैड है, ये दिख रहा है आपको, लेकिन उसमें तो ऊपर से कवर भी लगा होता है जिसमें पैड किस कंपनी का है ये भी लिखा होता है। उसके बाद भी उसको काली पन्नी में दिया जाता है। जी सर, तो एक भ्रांति को तोड़ने का था कि हम लोग स्कूलों में लड़कियों से बात करते थे, महिलाओं से ही बात करते थे, तो बताते थे कि सर दुकान में जाते हैं तो वहाँ तो बांध के देते हैं। तो हम लोग बोले इसी को तो तोड़ना है हम लोगों को, कि हम लोग जैसे बात करते थे तो मैं बताता था कि कोई आपको बीमारी तो है नहीं, या कोई छूतका रोग, या कोई ऐसा तो है नहीं कि हमको छुपाना है। क्यों छुपाना है? यदि कोई महिला, यदि उसको माहवारी नहीं होती है, मतलब वो मातृत्व सुख नहीं पाएगी, वो कभी माता नहीं बन सकती है। तो जब इतने बड़े चीज से जुड़ा हुआ यह माहवारी है, तो इसको छुपाना क्यों? इसके प्रति एक भ्रांतियां जो फैली हुई उसको हमको दूर करना है। तो यही की एक कोशिश थी, सबने मिलकर यह तय किया कि नहीं, हम लोग ऐसा सैनिटरी पैड लोगों के बीच में दिखाएंगे जो कि दिखता रहे, छुपाना नहीं है। तो हम लोग ऐसा ही सैनिटरी पैड बांटते हैं सभी जगह कि दिखता रहे, हमको छुपाने की जरूरत नहीं है। कितनी बड़ी बात यहाँ पे सर ने कही है, जो कि अगर
पीरियड्स ना हो, मासिक धर्म ना हो तो एक महिला कभी माँ नहीं बन सकती, एक औरत कभी माँ का सुख नहीं ले सकती। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये अगर पीरियड्स हो ही ना, तो ये जीवन जो अभी चलता फिरता हर जगह दिख रहा है वो आपको नहीं दिखेगा। और इन चीजों को, इस चीजों पे बात करने के लिए अगर आप किसी से खड़े हो जाए सामने, तो वो सुन भी नहीं पाएंगे। मैं महिला होने के नाते आज मेरे को इस सब्जेक्ट में बात करने में इतनी खुशी हो रही है, क्योंकि मैं उस चीज को जानती हूँ कि ये कितनी जरूरी है, और एक पैड एक लड़की के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है उस चीज को मैं समझती हूँ। और वो लड़कियां जहां तक ये पैड पहुंचा रहे हैं, सर उन तक पैड पहुंचा रहे हैं, जहां तक पहुंच नहीं पाता है पैड, उनको कपड़ा यूज करना पड़ता है। वो स्कूल जा रही हैं, कॉलेज जा रही हैं, उनको 7 घंटे 8 घंटे तक कपड़ा यूज करना पड़ता है, जो लीक भी होने लगता है। ये बहुत तकलीफ की बात हो जाती है। इससे ये जो बचा रहे हैं, मेरा तो सत सत नमन है सर को भाई। इतना बड़ा काम सर, मेरे को सुन के अभी ये बहुत बड़ा आश्चर्य लग रहा है। ये कितनी बड़ी बात है एक लड़की के लिए, जो मेरे को अभी समझ में आ रहा है। और इस दर्द को, इस तकलीफ को आप कैसे समझे? देखिए, मेरे को भी, मैं जो बता रहा हूँ, 2013 तक मुझे भी, मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, पढ़ा हूँ इन सब चीज़ों को, लेकिन मुझे भी इतना ज़्यादा पता नहीं था, या इतनी ज़्यादा जागरूकता मेरे में भी नहीं थी कि मैं इस चीज़ों को समझ सकूँ। मैं जो बार बार उल्लेख कर रहा हूँ गुंज एनजीओ का, जब वहाँ पर हम लोगों ने हम लोग जब गए देखने सारी चीज़ों को, तो माहवारी स्वच्छता पर उन लोगों ने जो चीज़ दिखाया और जिस तरीके से पूरा प्रेजेंटेशन दिया, वो कहीं ना कहीं अंदर से ऐसा लगा कि हम लोग इस दुनिया में हैं, लेकिन कई चीज़ों से अभी भी अनजान हैं। पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, कॉलेज कर लिए, लेकिन बहुत सारी चीज़ों से अनजान हैं। तो उन सब चीज़ों को जो मैं देखा, इसके बाद मुझे लगा कि इसकी बहुत ज़रूरत हमारे सरगुजा ज़िले में है। और फिर आने के बाद फिर मैंने काफ़ी पढ़ा भी, नेट में सर्च करके पुस्तकें लेकर पढ़ा भी कि आखिरकार वास्तविकता है क्या। तो पढ़ने के बाद और फिर जब फील्ड में उतरे हम लोग, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ जब गांव में जाते थे, महिलाओं से बातचीत करते थे, खासकर सामरी और मैन पार्ट के इलाकों में जब हम लोग ने काम किया वहां पर समूह की महिलाओं के साथ, तो जो चीज़ गुंज के एनजीओ में हम लोगों को प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया गया था, वो चीज़ें हमें यहाँ पर भी दिखी। मझवार बस्तियों में, मैन पार्ट के सामरी क्षेत्रों में भी कुछ बस्तियों में, कि कपड़े की कमी के कारण एक ही कपड़े का उपयोग कई महिलाएं कर लेती हैं माहवारी के दौरान। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी जो हमको लगा कि इसको बदलना चाहिए। तो सबसे शुरुआत में हम लोगों ने कपड़े का सैनिटरी पैड तैयार किया। कपड़े लोगों के घरों से इकट्ठा करते, अभी भी हम लोग इकट्ठा करते हैं कि आपके यहाँ कोई भी पुराना कपड़ा है जो आपको उपयोग के लायक नहीं है, दे दीजिए हमें, कपड़ा हो या कोई भी सामान। तो हम लोग वो लेते थे लोगों के यहाँ से, उसको अच्छा साफ करके प्रेस करके उसका पैड बनाते थे सूती कपड़ा का। फिर वो हमने सबसे पहले उनके जगह पहुँचाना शुरू किया जहाँ पर कि ये दिक्कतें आ रही थी कि नहीं, एक कपड़े को कई महिलाएं उपयोग कर रही हैं। तो कपड़े का पैड हम लोगों ने उन तक पहुंचाना शुरू किया कि नहीं, आप एक ही पैड उपयोग कीजिए एक महिला, और उसको अच्छे तरीके से धोइए, धूप में सुखाइए और इसके बाद उपयोग कीजिए। तो कपड़ा का उपयोग करते करते जब स्कूलों में, कॉलेजों में पहुंचे, तो लड़कियों ने कहा कि हम सैनिटरी पैड तो उपयोग करेंगे, लेकिन हमको देगा कौन सैनिटरी पैड? 30 रुपये, 35 रुपये, 40 रुपये तक बाजारों में मिलता है, और घर में हर महीने उतना पैसा तो नहीं दे सकते। और हर जगह से लड़कियों का, कॉलेजों की लड़कियों का, स्कूलों की लड़कियों का डिमांड आने लगा। तो हम लोगों ने शुरू किया कि कुछ जगहों पर तो हम लोग दे ही सकते हैं। तो सबने इकट्ठा करके एक आपस में तय किया कि 1000 लड़कियों से शुरू करते हैं, आगे देखेंगे सहयोग मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो इतना ही चलाते रहेंगे। तो 2014 में 1000 लड़कियों को हम लोगों ने निःशुल्क सैनिटरी पैड देना शुरू किया स्कूलों में। कुछ जगहों पर समूह की महिलाओं को देना शुरू किया, और धीरे धीरे लोगों का सहयोग मिलता गया। हम लोग काफ़ी दोस्त वगैरह हैं, अच्छे जगहों पे हैं जो अच्छा कमा लेते हैं, तो उन लोगों ने सहयोग करना शुरू किया। कोई महीने का देना शुरू किया, कोई साल का सहयोग देना शुरू किया, किसी ने सैनिटरी पैड खरीद कर ही दे दिया। तो ऐसे करते करते आज की स्थिति यह है कि हम लोग 16-17 हज़ार लड़कियों को सैनिटरी पैड निःशुल्क दे पा रहे हैं। लेकिन कोरोना के बाद थोड़ी सी दिक्कतें आई, कई लोगों की जॉब भी चली गई, कई लोगों के साथ कई दिक्कतें आई। तो जो फंड हम लोग जनरेट कर पाते थे, लोगों से इकट्ठा कर पाते थे, उसे इकट्ठा कर पाने में भी काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो जैसा कि हम लोग 2020-21 तक मान के चलिए कि हर महीने सैनिटरी पैड समय पर स्कूलों में पहुंचा लेते थे। आज की स्थिति यह है कि कभी कभी 2 महीने हो जाता है कि हम पहुंचाने में हमें देर हो जाती है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो हमारे स्थानीय स्तर के जो भी लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं या बिजनेसमैन हैं, या जो ऐसे लोग जो कुछ भी डोनेट कर सकते हैं, हम लोग जो सैनिटरी पैड लेते हैं, कई कंपनियों से हम लोगों ने एग्रीमेंट किया हुआ है या कुछ ऐसा समझौता किया हुआ है कि हम लोग
सामाजिक कार्य कर रहे हैं, तो वो हमें 17 रुपये 18 रुपये में एक पैकेट उपलब्ध कराते हैं। तो एक लड़की का यदि आप देखेंगे तो महीने एक साल का 216 रुपये 220 रुपये के आसपास पड़ता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके पोर्टल के माध्यम से अपील भी करना चाहूँगा कि ये जो कोरोना के बाद का समय है, कहीं ना कहीं हम लोगों का जो टारगेट है 100% में से हम 60% 70% तक ही टारगेट अचीव कर पा रहे हैं, 30% अभी भी छूट जा रहा है। तो यदि इसके प्रति, माहवारी स्वच्छता के प्रति हर कोई जागरूक हो जाए, एक लड़की का केवल ये कर लें कि हम एक लड़की को गोद ले रहे हैं, 216 रुपये तो मैं दूंगा एक लड़की के सैनिटरी पैड के लिए। तो ऐसे ग्रामीण क्षेत्र की कई लड़कियां हैं जो आपके एक छोटे से सहयोग से लाभान्वित होंगी और हम और भी लोगों तक सैनिटरी पैड पहुंचा पाएंगे। आप सुन रहे थे कि सर ने बताया कि कोविड के बाद ऐसी बहुत सारी दिक्कतें हैं जिनके वजह से पहले जिन लोगों तक पहुंच पाती थी सैनिटरी पैड, अब वो आधी हो गई हैं। आपने, अंबिकापुर वासी, सरगुजा वासी ने बहुत लोगों की मदद करी है, हमेशा साथ में आप खड़े रहे हैं। अब बारी है लड़कियों के लिए, बेटियों के लिए करने के लिए, और वो भी मात्र 200-300 रुपए दे करके आपको सामने आना है। आप सभी हमारे चैनल को देख रहे हैं, बिल्कुल सामने आए और बच्चियों के लिए सिर्फ ये सैनिटरी पैड के लिए आप डोनेशन करें। यहाँ पे हम बताएंगे आपको कि आपको सर का नंबर भी हम यहाँ पे देंगे, आपको दिखाएंगे, आप उनको कॉल कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं और अपना डोनेशन कर सकते हैं। और मैं एक चीज आपको और दिखाना चाहूंगी, सर प्लीज वो पैड दीजिएगा। ये आप जो पैड देख रहे हैं यहाँ पे, सर ने बताया कि बहुत सारी लड़कियां जो कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर घरों से होती हैं, 35 रुपए उनके पास नहीं होते हैं हर महीने पैड खरीदने को, लेकिन उस 35 रुपए वाले पैड की क्वालिटी मैं जानती हूँ कि वो कैसी होती है। वो अगर आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है, अगर ज्यादा खून आपको माहवारी में जा रहा है, तो वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाता। लेकिन आप जो ये पैड देख रहे हैं जो एनजीओ के तरफ से जाती है बच्चियों को, ये पैड हम जो 80, 85, 135 रुपए में जो पैड खरीदते हैं, ये उस क्वालिटी का पैड है जो बच्चियों को जाता है, जो यहाँ सर हर साल सिर्फ 200-250 रुपए में आप बच्चियों तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि मैं एक महिला हूं, मैं इस्तेमाल करती हूं, इसीलिए मैं जानती हूं कि इसकी क्वालिटी क्या है। हम आगे बात करेंगे। सर, माहवारी तो यहाँ तक जो परेशानियां हैं वो तो हैं ही, जो लड़कियां झेल रही हैं, कहीं कहीं पे ये भी है, यहाँ तक कि मैंने पढ़ा है सर और सुना भी है कि जहाँ पे कपड़े यूज नहीं होते हैं वहां पे राख यूज किया जाता है, मिट्टी यूज की जाती है, भूसा यूज किया जाता है। सर, ये इसको सर आप थोड़ा सा बताइएगा कि ये किस हद तक, जिसमें हम जाने के बाद हाथ धो लेते हैं, महिलाएं इसको यूज करती हैं। अब धीरे धीरे थोड़ा सा चेंज हुआ है जी। यदि हम लोग देखेंगे, मैं किसी राजनीतिक पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप देखेंगे कि मनरेगा का काम जब शुरू हुआ ग्रामीण क्षेत्रों में, जब 100 दिन का रोजगार मिलने लगा, जब लोगों के हाथ में पैसा आने लगा ग्रामीण क्षेत्रों में, तो थोड़ी सी जो रहने की स्टैंडर्ड है या हमारा रहन सहन का जो तरीका है थोड़ा सा बदला। तो जब ये चीज़ बदला, तो मैं खुद गांव से हूँ, मैं लगभग गांव में ही रहा हूं। अभी मान के चलिए 10-15 सालों से शहर में रह रहा हूं। तो हम लोग गांव में देखा करते थे, खुद हम लोग देखते थे अपने घरों में कि 2-3 सेट कपड़े ऐसे होते थे जिसको हम लोग साल भर पहनते थे, वो एक दिन के गैप में पहनते करते। और जो हम लोग मध्यम वर्गीय परिवार, हमसे जो नीचे लोग थे, हम लोग देखते थे कि एक कपड़ा ही वो पहनते हैं, एक कपड़ा ही 6-6 महीने 7-7 महीने साल भर तक पहनते हैं। या तो गांव के जो पुरुष सदस्य हैं वो केवल लुंगी में ही रह रहे हैं, महिलाएं हैं मैंने देखा है कि केवल साड़ी लपेटी हुई हैं, या ग्रामीण महिलाएं अधिकतर पेटीकोट में भी दिख जाती थी। लेकिन ये जो मनरेगा की मैं जो बात कर रहा हूँ कि ग्रामीण क्षेत्रों में जब पैसा पहुँचना शुरू हुआ तो थोड़ा सा रहन सहन का स्टैंडर्ड बढ़ा है। तो अब कपड़ा लगभग ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों के पास पहुंच गया है, लोग खरीद पा रहे हैं कपड़ा। अब 1 सेट नहीं, 3 सेट 4 सेट रख पा रहे हैं कपड़ा कि ये शादी में पहनेंगे, ये त्यौहार में पहनेंगे, ये 2-3 सेट है जो बदल के पहन रहे हैं। स्कूलों में भी गवर्नमेंट देने लगी है ड्रेस वगैरह, तो लोगों के पास कपड़ा है। तो अब राख और गोबर वाली बात तो बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ क्षेत्रों में, बहुत अंदरूनी क्षेत्रों में होंगी, तो मैं इनकार नहीं कर सकता उससे, क्योंकि हर जगह मैं भी नहीं पहुंच पा रहा। लेकिन मैं जहां तक पहुंच पा रहा, खासकर सरगुजा संभाग के लगभग हर पिछड़ी क्षेत्रों में हम लोग पहुंचे हैं समूहों के माध्यम से और भी लोगों के माध्यम से। तो यहाँ पर अब गोबर और राख वाली बात तो नहीं है, लेकिन हाँ कपड़े की बात है कि कपड़े अभी भी कमी है कपड़े की। एक कपड़े का उपयोग कई लोग कर रहे हैं, ये चीज़ अभी भी है।
मैं उदाहरण दे रहा था मैनपाट के मझवार बस्तियों का, जहाँ पे हम लोग काम कर रहे थे, बीच बीच में अभी भी जाते हैं, तो वहाँ पर भी अभी स्थिति है। हम लोग अभी भी बीच में अभी ही कपड़ा कलेक्शन हम लोग किए हैं, तो जाने वाले हैं वहाँ पर कपड़े बांटने वगैरह। तो अभी भी ये स्थिति है कि कपड़े की कमी है। और सामरी क्षेत्रों का भी मैं बात कर रहा था, जो अंदरूनी इलाके हैं वहाँ पर भी। तो कपड़े की यदि आवश्यकता को हम लोग पूरी कर दें, सरकार कितना कर पा रही है कपड़े को लेकर, इसको लेकर मैं कह नहीं सकता, क्योंकि नारा तो था कि रोटी कपड़ा और मकान। रोटी और कपड़ा पे बहुत काम हुआ, लेकिन कपड़ा पे मुझे लगता है शायद सरकार ने बहुत ज़्यादा काम नहीं किया। स्कूल ड्रेसेस तक ही सीमित है कपड़े के काम। तो सरकार यदि कपड़े पर काम न करे, तो हम लोग भी यदि कपड़े पर काम करना शुरू कर दें। हमारे पास जो कपड़े हैं, हम क्या करते हैं, कपड़ा खरीदने गए, कपड़ा खरीदे, 4 दिन पहने, 4 लोगों ने बोला अरे यार ये कपड़ा तुम्हारे ऊपर सेट नहीं कर रहा है या अच्छा नहीं लग रहा, तो हम लोग क्या करते हैं, खोल के फेंक देते हैं किनारे। कई ऐसे कपड़ा हैं जिनको हम लोग साल भर 6 महीने पहनते हैं, लेकिन इसके बाद हमको लगता है कि अब ये पहनने लायक नहीं है, लेकिन उस कपड़े को दूसरा व्यक्ति पहन सकता है। तो यदि हमारे अंदर ये जागरूकता आ जाए कि हम अपने कपड़े को उठाकर, हम अपने जूते को उठाकर, हम अपने मोजे, ऐसे हम लोग कई मोजे फटते नहीं हैं, थोड़ा सा लगता है कि पुराने हो गए, हम नहीं पहनेंगे, तो ऐसे चीज़ों को उठाकर यदि ग्रामीण क्षेत्रों में हर व्यक्ति आजकल कहीं ना कहीं जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों में, पिछड़ी क्षेत्रों में दे दे, तो एक कपड़े की आवश्यकता को हम पूरा कर सकते हैं। और ये जो चीज़ें हैं कि माहवारी के दौरान जो बात हो रही है कि स्वच्छता को लेकर जागरूक होना, तो इस चीज़ को लेकर हर किसी को चर्चा करनी पड़ेगी। मेरे घर में भी बात नहीं होती माहवारी को लेकर, मैं इतना बात कर रहा हूँ तो वैसा है नहीं है कि मेरे घर में बात होती है। मैंने जब से कार्यक्रम ये सब शुरू किया है, तो यह है कि मेरे घर में बहनें जो हैं अब मेरे से बात कर पाती हैं, चाहे बुआ की लड़की हो, चाहे घर में चाचा की लड़की हो, या कोई भी हो, वो अब कुछ ऐसा होता है तो मेरे से बात कर पाती हैं कि नहीं ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। लेकिन इससे पहले तक मेरे घर में भी बात नहीं हो पाती। अभी भी ऐसा नहीं है कि खुलकर लोग बात कर रहे हैं माहवारी पर, ऐसा नहीं है। तो हमको माहवारी को लेकर थोड़ा सा जागरूकता बढ़ाने की ज़रूरत है, हमको घरों में बात करने की ज़रूरत है। और काम करते करते एक चीज़ हम लोगों ने ये भी देखा है, माहवारी के दौरान कोई भी महिला या लड़की या कोई भी जो महिला सदस्य हैं, वो पुरुष सदस्य से कब चर्चा करती हैं, जब उनका जो दर्द है उनके सहनशीलता से बाहर ना हो जाए, या फिर वो घरेलू नुस्खे जो हैं वो काम करना बंद ना कर दे। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक वो बात नहीं करती। यही कारण है कि माहवारी के दौरान अस्वच्छता के कारण कई ऐसी बीमारी हैं जो हो जाती हैं महिलाओं को, और महिलाओं को पता ही नहीं चलता। अभी हम लोग बीच बीच में कैंप लगाते हैं, तो डॉक्टरों को लेकर जाते हैं ताकि लड़कियां उनसे काफ़ी अच्छे खुलकर बात कर लें। तो डॉक्टर वहाँ पर बात करते हैं तो बताते हैं, कई डॉक्टर्स जाते हैं कि माहवारी के दौरान होने वाले अस्वच्छता से कुछ न कुछ ऐसी परेशानी होती है जिसको हम लोग नज़रअंदाज करती हैं महिलाएं, लड़कियां, कि ये तो हर महीने आने वाली चीज़ है, क्यों इसके प्रति कुछ खुजली हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, पैर में ऐंठन हो रहा है या पेट में दर्द हो रहा है या सिर में दर्द हो रहा है या कोई ऐसी परेशानी है तो क्या दिक्कत है, हर महीने होने वाली चीज़ है। तो वो उसको कहीं ना कहीं नज़रअंदाज करते जाती हैं, और वो आगे चलकर उनके लिए किसी न किसी समस्या का कारण बन जाता है। डॉक्टर्स बता रहे थे कि 90% से अधिक महिलाएं माहवारी के दौरान होने वाले किसी न किसी अस्वच्छता के कारण होने वाली संक्रमण से परेशान होकर हॉस्पिटल तक पहुंचती हैं। मतलब डॉक्टर बोल रहे हैं 90% से ऊपर, मतलब समझिए कि 90% में शहर भी आ गया, ग्रामीण क्षेत्र भी आ गए। तो इसको लेकर बहुत जागरूक होने की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा बात करने की आवश्यकता है, ताकि जो एक भ्रांतियाँ फैली हुई है या जो भी हम रूढ़ी विचार बोले या जो भी चीज़ बोले, ये जो फैली हुई है इसके प्रति एक जागरूकता आ जाए, खुलकर बात कर सकें। आप सुन रहे थे कि जरूरी नहीं है कि मदद सिर्फ आप पैसों से करें। अगर आपके पास कपड़े हैं जो आपके इस्तेमाल के अब नहीं हैं, जिनको आप पहन नहीं रहे हैं, उनको भी आप ले जाके उन क्षेत्रों में दे सकते हैं जहां के लोगों को कपड़े की जरूरत है। अगर आप यहाँ पे नेकी की दीवार में अपना कपड़ा डालते हैं तो हो सकता है कि वहां तक ना पहुंच पाए, उससे पहले ही वो यहाँ से निकल जाता हो। लेकिन जब अगर अपने हाथ से आप वहां तक पहुंचाएंगे जहां इसकी जरूरत है, तो वहां तक जरूर पहुंचेगा। सर, जब बात हो रही है माहवारी की तो माहवारी की छुट्टियों के बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं कि जो महिलाएं अभी ऑफिस में, स्कूलों में, कॉलेजों में काम कर रही हैं, पढ़ा रही हैं, तो पीरियड्स लीव उनके लिए कितनी जरूरी है सर? अब आप परेशानियों को जब देख रहे हैं सामने ही, तो इन चीजों को तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं सर। देखिए, हम लोग जब काम करते हैं इसमें, तो महिला सदस्य काफ़ी हैं। वो स्कूलों में पढ़ाने वाली टीचर भी हैं, घरेलू काम करने वाली भी हैं, और भी अन्य जगहों पर काम करने वाली हैं।
अभी बीच में इसका बहस उठा भी था कि क्या माहवारी के दौरान छुट्टी मिलनी चाहिए या नहीं। तो महिलाओं से जब बात हो रही थी तो अधिकतर महिलाओं का ही कहना था कि सर छुट्टी देने के बाद ऐसा हो जाएगा ना कि महिलाओं को कमजोर मानने लगेंगे लोग, कि महिलाएं कमजोर हैं। मतलब महिलाएं जो बता रही थी वो बता रहा हूँ मैं आपको। कि महिलाओं का कहना था कि लोग मानने लगेंगे कि महिलाएं कमजोर हैं। बोले कि ये तो सदियों से होते आ रहा है कि माहवारी जो है महिलाओं के साथ जुड़ा हुआ चीज है। तो बोले छुट्टी नहीं, बल्कि जिन महिलाओं को ज्यादा परेशानी हो उनके लिए, हाँ, जिनको ज्यादा तकलीफ होती हो इस दौरान, वो यदि चाहें तो उनको दे सकते हैं। लेकिन हर महिला को यदि छुट्टी मिलने लगेगी तो कहीं ना कहीं जो चाहे वो सरकारी सिस्टम हो या प्राइवेट सिस्टम हो, जहां भी वो काम करती हो, वो सिस्टम चरमरा सा जाएगा, कहीं ना कहीं गड़बड़ा सा जाएगा। क्योंकि ऐसा भी समय नहीं है कि एक नियत तिथि तय है कि 30 तारीख से लेके 5 तारीख तक ही छुट्टी देना है। किसी का कोई समय है, किसी का कोई समय है। तो महिलाओं का वही कहना था कि सर इसमें छुट्टी हम नहीं चाहते, लेकिन हाँ, यदि जिन महिलाओं की दिक्कतें ज़्यादा हैं, जिन महिलाओं के साथ ज़्यादा परेशानी होती है, यदि वो महिलाएं चाहती हैं और वो छुट्टी लेना चाहती हैं तो उनको दिया जाना चाहिए छुट्टी। और मैं भी देखता हूँ कि काफ़ी महिलाएं हैं ऐसी जो काम करती हैं, उस दौरान अच्छा काम करती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा छुट्टी देने की इसमें आवश्यकता है। हाँ, उनके लिए विशेष केयर करें। मेरे को लगता है कि सारे सरकारी हॉस्पिटलों में, प्राइवेट हॉस्पिटल बोल रहा हूँ, सॉरी, सरकारी ऑफिसों में, प्राइवेट ऑफिस या जो भी ऑफिस है, सारे ऑफिसों में इसकी व्यवस्था होनी चाहिए कि सैनिटरी पैड की वेंडिंग मशीन लगे, उनकी डिस्पोजल मशीन लगे, और वेंडिंग मशीन पैसे वाले न लगे, फ्री में महिलाओं को सैनिटरी पैड मिले, चाहे वो जहां भी मिले। सर कहीं कहीं तो वेंडिंग मशीन लगी भी है, लेकिन उसमें 1 महीने के बाद दोबारा डाला ही नहीं जाता है पैड। पिछले सत्र में हमारे संस्था को भी बोला गया था, हम लोगों ने कुछ जगहों पर वेंडिंग मशीन लगाया, सरकार जिला प्रशासन की ओर से बोला गया था। और इसके 3-4 साल पहले भी एक बार बाहर की कुछ संस्थाएं थी, आकर लगाई थी। उस समय भी मैंने बोला था, और पिछला जब बोला गया था उस समय मैं बोला था कि 50,000 के आसपास की दोनों मशीनें लगाते हैं और एक बार सैनिटरी पैड दे दिए। आगे की जिम्मेदारी कौन लेगा उसका कोई तय नहीं होता। दूसरा चीज कि अभी जो भी सैनिटरी पैड की मशीनें आ रही हैं वो 5 रुपए सिक्का वाली बना देते हैं। 5 रुपए के सिक्का डालेंगे तो एक पैड निकलेगा बाहर। तो 5 रुपए के सिक्का में यदि एक पैड निकल रहा है और वो कहाँ लगा है, स्कूल और कॉलेज में, यदि वो लड़की 8 पैड निकालती है तो उसको कितना देने पड़ेंगे, 40 रुपए। और वो 8 पैड में भी कई लड़कियों को नहीं हो पाता है, किसी को ज्यादा चाहिए, जिसको ज्यादा ब्लीडिंग होती है, जिसको ज्यादा वाइट डिस्चार्ज होती है, उसको ज्यादा चाहिए। तो सरकार व्यवस्था को सुलभ बनाना चाहती है या ज्यादा उसको और जटिल बनाना चाहती है? सरकार को चाहिए कि वो उसको फ्री उपलब्ध कराए। उसको वेंडिंग मशीन आप लगाइए इस चीज के लिए कि वो लड़की हो सकता है कि टीचर से मांग ना पाए, उसके अंदर झिझक हो, तो आप वेंडिंग मशीन या डब्बा लगाइए ऐसा कि वो जाए, जब उसको लगे वो निकाल ले वहां से। लेकिन आप वहां पर व्यवस्था दे रहे हैं कि 2 रुपए 5 रुपए का सिक्का डाल रहे हैं और वहां से वो पैड निकाल रही है, और वो पैड उसको दुकान से भी महंगा पड़ रहा है। तो इस व्यवस्था देने का क्या मतलब है? यदि उस 50,000 रुपए से आप सैनिटरी पैड खरीदते, मैं बता रहा हूँ 18 रुपए में, हो सकता है आप कहीं और से खरीदते, सरकार ज्यादा संख्या में खरीदती तो उसको 15 रुपए में पैकेट में मिल जाता। और यदि वो पैकेट स्कूलों में कॉलेजों में रख देती और बोलती कि 5 रुपए ला के देना या 10 रुपए देना, आप ले जाना पैड, तो क्या लड़कियां नहीं लेती? क्या 5 रुपए 10 रुपए आसानी से दे सकती हैं? और उनको लगता है कि सब्सिडी में हमको मिल पा रहा है, और वो 50 रुपए फिर वहीं पे चलता रहता, कई सालों तक उनको सैनिटरी पैड मिलता रहता। लेकिन मुझे जो लगता है, मैंने कई बार प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को भी भेजा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी भेजा है कि आप पीडीएस फ्री में देते हैं, चावल, आप शक्कर दे रहे हैं, चना दे रहे हैं, पता नहीं क्या क्या चीज फ्री में दे रहे हैं, सारे चीज फ्री में दे रहे हैं, लेकिन जिसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है वो चीज आप फ्री में नहीं दे रहे हैं। बीच में हुआ था कि 1 रुपए में सैनिटरी पैड देंगे, कोई स्कीम आया हुआ था, लेकिन वो भी सैनिटरी पैड वो लोग पहुंचा ही नहीं पा रहे हैं, मतलब उसकी पूर्ति ही नहीं हो पा रही है। तो मेरा सरकार से, मैंने जो सरकार को प्रस्ताव पहले भी भेजा है और अभी भी मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं, सैनिटरी पैड फ्री बांटने के लिए सरकार को अलग से कोई भी बजट की आवश्यकता नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के पास, महिला एवं बाल विकास विभाग के पास, आदिवासी विकास विभाग के पास, शिक्षा विभाग है, इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन है, और भी ग्राम पंचायतों में कुछ 15वें वित्त अभी जो चल रहा है, 15वां वित्त, इसके बाद 16वां वित्त आएगा, और भी जो आएंगे, कुछ मूलभूत की राशि है। यदि सारे राशियों को मिला ले, थोड़े थोड़े स्वच्छता पर जो पैसा उसमें आती है, उस स्वच्छता के पैसे से ही आप फ्री सैनिटरी पैड ग्रामीण स्तरों पर बांट सकते हैं, या सब्सिडी युक्त सैनिटरी पैड 5 से 10 रुपए में पीडीएस सेंटर से दे सकते हैं।
अलग से बजट की आवश्यकता नहीं है। और मेरे को तो लगता है कि छत्तीसगढ़ में सरकार को इन सब पैसों की आवश्यकता नहीं है। छत्तीसगढ़ में इतने खनिज हैं, इतने खनिज का खनन हो रहा है, कोयला है, बॉक्साइड है, लोहा निकाला जा रहा है। यदि सरकार चाहे तो CSR मद से ही फ्री में सैनिटरी पैड बांट सकती है, लेकिन पता नहीं क्यों सरकार नहीं चाहती। और मुझे लगता है कि फ्री सैनिटरी पैड हर जगह उपलब्ध कराना चाहिए, चाहे वो सरकारी ऑफिस हो, सरकारी स्कूल हो, प्राइवेट कॉलेज, कोई भी संस्थान हो जहां पर लड़कियों और महिलाओं का आना जाना हो, वहां पे सरकार को फ्री सैनिटरी पैड उपलब्ध कराना चाहिए। वेंडिंग मशीन नहीं लगाना चाहिए पैसे वाला। आप सुन रहे थे कि सरकार को क्या करना चाहिए, लेकिन अगर यहाँ पे सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी आपकी भी बनती है लड़कियों के प्रति, महिलाओं के प्रति। यहाँ पे अनाज अगर 2 दिन आना लेट हो जाए तो लोग खड़े हो जाएंगे झोला पकड़ के, लेकिन अगर यहाँ पे पैड ना मिले तो कोई बात करने वाला भी नहीं है। हमको भी उसी तरह से खड़ा होना चाहिए, जैसे हमको अनाज मिल रहा है, अनाज की जरूरत है पेट भरने के लिए, वैसे ही पैड की, साफ कपड़े की जरूरत है लड़कियों को हर महीने। और इसलिए भी जरूरत है क्योंकि गंदा पैड यूज करने से और चीजें यूज करने से, गंदा कपड़ा यूज करने से अंदर अंदर इतनी भयंकर बीमारियां भी हो जाती है, जिनसे कि गर्भाशय का कैंसर भी हो जाता है और औरतों की डेथ भी हो जाती है। हम बात कर रहे थे अंचल ओझा जी से, जो सरगुजा के पैड मैन है, और किस तरीके से वो उन जगहों पे जहां पे सरकार की कोई स्कीम नहीं पहुंच पा रही है, वहां तक पहुंच के वो लड़कियों को, महिलाओं को पैड दे के आ रहे हैं। आप भी उनके सहयोगी बन सकते हैं, आगे आ सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं लड़कियों के स्वास्थ्य के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए। और आगे आइए, और हम उनका नंबर अभी आपको दिखाएंगे, उसमें कॉल कर सकते हैं आप उनका सहयोग करने के लिए सिर्फ एक कॉल की जरूरत है। और आप खुद भी उन जगहों को पता करके जा सकते हैं कि कहाँ कहाँ किस क्षेत्र में कपड़े की जरूरत है, पैड की जरूरत है, वहां तक आप खुद पहुंच सकते हैं।